हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आपके लिए एक पॉजिटिव सोच के साथ। यानी कि आप पॉजिटिव सोचें, ज़्यादा निगेटिव सोचने की बात नहीं, क्योंकि जिस ज़िले से भी आ रही हैं आपकी जेटीसी के संबंध में सारी पॉजिटिव चीज़ें ही आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी निगेटिव चीज़ आई हो, आपके पक्ष में ही आई है। यानी कि आपकी जो जेटीसी होनी है वो 31 मई से ही होनी है। यानी कि आपको कहीं कोई मतलब इस तरीके की बात अपने मन में रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा होगा वैसा होगा। इस तरीके से आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल रियल ये फैक्ट दे रहा हूँ। जहाँ से भी सारे बैरक मैंने भी कुछ ज़िलों में मालूम किया है, सारे बैरक व्यवस्था जो भी सीटें हैं, यानी कि जो भी व्यवस्था है वहाँ पर, मैस व्यवस्था, कमांडर जितने भी सारी चीज़ें हैं आपके लिए, जो भी सुविधाएं होंगी सारी बिल्कुल तैयार हैं और आपके लिए बिल्कुल व्यवस्थित हैं। जिनके एलआई वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उनके एलआई वेरिफिकेशन चल रहे हैं। और कल आपने देखा था एक मीटिंग हुई थी 11 बजे, यानी कि एक कमेटी गठित की थी डीएम साहब ने, और सबको बुलाया था कि यहाँ पर जो भी जिला मजिस्ट्रेट ने सबको बुलाया था कि जो भी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर एलआई वेरिफिकेशन से रुकी हुई संबंधित, यानी कि सारी प्रक्रियाओं को पूरा जल्दी से जल्दी करें। और उनको बुलाया था अपने समक्ष और उनकी बातें सुनी थी, और इस तरीके से उनके लिए जो भी प्रक्रियाएँ हुई थी वो उनके बीच ही हुई थी। में आप देख रहे हैं कि हरदोई वगैरह हैं, जिसमें यानी कि उनकी सीटें दिखाई गई हैं। हरदोई में कितनी, हालांकि साफ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रैक्टिकली सही बताऊं तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक है ये। और इसमें आपने देखा है कि 31 मई जेटीसी लिखा हुआ है। इसमें खीरी वगैरह, रायबरेली वगैरह जितने भी सीटें हैं कि लड़कियाँ इतनी हैं, इस तरीके से सारी प्रक्रिया दी गई हैं कि आप मतलब कितनी सीटें वहाँ रिजर्व है और कितनी सीटों की आवश्यकता, सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं। बैरक व्यवस्था सारी चीज़ें यानी क्लियर कर ली गई हैं। जो भी वहाँ व्यवस्थाएं होनी थी, कमांडेंट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल। और आप एक नोटिस और बताऊं, मैं एक नोटिस और वायरल है जिसके बारे में आपको बताना। देखो, इस वाले नोटिस में लिखा गया है, जिन उन अभ्यर्थियों की सूची जिनके बाहर जनपद या गैर राज्य से सत्यापन होना शेष है, यानी कि जिनके अभी कुछ बच्चों के सत्यापन नहीं हो पाए हैं, उनकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ये एक ही लिस्ट नहीं है, ऐसी कई सारी बहुत सारी लिस्ट हैं। ये मतलब अलग अलग उस तरीके से दी गई हैं। कुछ जनपद आगरा की हैं, एटा की हैं, यानी कि गौतम बुद्ध नगर की हैं, इस तरीके से दी गई हैं। कुछ इसमें से जैसे अन्य विभागों में यानी कार्यरत हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारी झंझटें हैं। कोविड पेंडेमिक की वजह से आपने देखा होगा कि ये सारी प्रक्रियाएं लेट हुई हैं, और यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बहुत मतलब बहुत टेढ़ी खीर है आज की डेट में, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। यानी कि कोविड में भी ड्यूटी करनी है, सारी प्रक्रियाएं यानी चलती रहनी चाहिए, ये चल रही हैं। और इनके एलआईओ रुकने की वजह से आपकी जेटीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी आमद और जो वेतन वगैरह हैं वो रुक जाएंगे, और उससे इनको दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। बस इतना होगा कि आपको बस जेटीसी लिस्ट आएगी और जेटीसी लिस्ट में इनका भी नाम होगा और तुम्हारा भी नाम होगा। इनकी फाइल नहीं पहुँचेगी, आपकी फाइल पहुँच जाएगी, जिनका एलआई वगैरह हो जाएगा। और इस तरीके की प्रक्रियाएँ चलती रहेंगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।